जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्वेश्चन किया है कि गुरुजी, जिस प्रकार से आप बताते हो कि कुल की शक्ति, कुल की देवी जो है वो कैसे प्रकट होती है और किस प्रकार से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, ये और जिन व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि उनकी कुल की देवी है कौन, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से दर्शन प्राप्त करें, वो कैसे करें कि मुझे तो पता ही नहीं हमारी कुल की देवी है कौन। और हम इस बात में बहुत सोचते भी हैं, बहुत जगह पूछा भी है, लेकिन पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपकी हर बात का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा और यह भी पता लग जाएगा कि अगर आपको नहीं पता आपकी कुल की शक्ति है कौन और कुल की देवी है कौन, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। एंड तक बने रहना और लाइक करना, शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो क्या होता है कि देखिए, जो कुल की शक्ति होती है वो बहुत ही बलवान होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। क्यों होती है वो पावरफुल? सबसे पहली बात ये होती है कि जब हमारे परिवार के अंदर हमारे बुजुर्गों ने हमारी कुल की शक्ति को प्रसन्न किया होता है, और कुछ ऐसी पीढ़ी होती है जो आगे, जिस प्रकार से देखो, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। जिस प्रकार से ये पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति भी एक जैसा नहीं होता है। कई व्यक्ति होते हैं जो मर्यादा में रहकर भगवान की भक्ति, पूजा पाठ जो है वो नित्य रूप से करते हैं और अपनी परंपरा को कंटिन्यू चलाते हैं। लेकिन कई बार एक पुत्र होता है, कपुत्र होता है, एक सपुत्र होता है। तो कई कपुत्र ऐसे रहते हैं जिनको पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं होता, तो उनके आने वाली संतानों को भी इस बात का पता नहीं लगता कि उनकी कुल की शक्ति है कौन और किस प्रकार से उन शक्तियों को जगाया जाता है। अगर कुल की शक्ति आपके घर में वास करती है, अगर कुल की कृपा आपके घर में होती है, तो बाहर की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये बात आज सुन लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी कृपा जो है आपकी पीढ़ियों से चल रही है। आपकी पीढ़ियों से उनकी परंपरा चल रही है, और जो पीढ़ी की शक्ति है वो बलशाली होती है, क्योंकि उस कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। जिस प्रकार से एक उंगली को हम तोड़ सकते हैं, अगर मुट्ठी बंद कर ली तो ये जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब जो कुल के होते हैं, जैसे कि आपके चाचा ताऊ, सभी जो पीछे से पीढ़ी चलती आ रही है, दादा परदादा के, उस दौरान से उनकी कंटिन्यू करी हुई पूजा पाठ। अभी आप पहाड़ी इलाकों में जाइए, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि वो कभी भी कुल देवी और देवता को नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खानदान पर इस देवता की कृपा है, इस देवी की कृपा है। अब क्या होता है कि अगर आपको कुल देवी के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं ज्ञात है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो इस वीडियो में आज आपको इस बात की सारी डिटेल प्राप्त होगी। क्या है कि जब हम अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं तो हमें कुल देवी के दर्शन नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर माँ काली आपकी कुल देवी है, या माँ ज्वाला आपकी कुल देवी है, या माँ चिंतपूर्णी है, मान लो माँ का स्वरूप, आपको जिस भी कुल देवी का स्वरूप होगा वो स्वयं आपको उसके दर्शन जो है आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इस कार्य को निष्ठावान रूप से करना है, पति पत्नी जोड़े से इस कार्य को करना है, और जोड़े से अगर आप इस कार्य को करते हो तो बहुत ही शीघ्रता कृपा प्राप्त होती है। क्या करना होता है? अगर माता की चौदस है, या माता की अष्टमी है, या नवमी है, अगर आपके परिवार में आपको नहीं पता कि कौन सी शक्ति की पूजा कब होती थी, तो पूर्णिमा और चौदस, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपके परिवार के अंदर, आपके खानदान के अंदर किसी देवता की पूजा होती है या किसी देवी की पूजा होती थी, तो उसकी पूजा के बारे में आपको ज्ञात हो सकता है। आपने हनुमान जी की स्तुति करनी है और माँ दुर्गा की स्तुति करनी है। हनुमान जी का अगर आपको स्तुति नहीं आती है तो श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, इस का भी आप ज्ञात कर कर माँ दुर्गा की स्तुति करनी है, और माँ से एक भोग देकर विनय प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मुझे आपके उस स्वरूप के दर्शन चाहिए जिस स्वरूप को मेरा परिवार, मेरा खानदान पूजन करता था, या अभी भी वो मेरे परिवार की कृपा, उस स्वरूप की कृपा मेरे परिवार पर है। तो हे मातेश्वरी, मुझे आपके उस स्वरूप के दर्शन दीजिए। मैं आपको 101% इस बात का दावा देता हूं, अगर इस तरीके से आप कार्य करके चलोगे, आपने कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, ये प्रक्रिया आपको 41 डेज तक करनी है। 41 या 21, अगर किसी के पति साथ नहीं दे रहा है, अगर वो लेडीज कार्य कर रही है, तो वो अकेली भी कर सकती है। कुल की शक्ति को जगाना, कुल की शक्ति को जानना आपका अधिकार है, क्योंकि वो आपकी ही है। तो अब आपने करना क्या है? आपने एक पान के पत्ते के ऊपर 11 किशमिश रखनी है, 11 किशमिश, और एक भीमसेन कपूर रखना है। एक पान के पत्ते के ऊपर 11 किशमिश और एक भीमसेन कपूर, इसको रखकर आपने प्रार्थना करनी है, मां दुर्गा की स्तुति कर कर। ये कार्य कब करना है? रात्रि के समय। प्रारंभ कब से करना है? 14 से या पूर्णिमा से।
किसी एक ही दिन से आप ये प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, जो भी अगर आपकी शक्ति होगी, कुल की शक्ति होगी, जब आप रात्रि में स्वप्न में आपको स्वयं आकर वो दर्शन देगी। आपको खुद देखो, कहते हैं कि आत्मा अगर सच्ची है तो परमात्मा के से मिलने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंतर में अगर ये लगा लीजिए सरलता है, तो आपको आपकी कुल की देवी देवता के दर्शन तो आपको होंगे ही होंगे। और जब इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आपको माँ दुर्गा के आगे अगर रोना भी आए, आपका परिवार दरिद्रता में गुजर रहा है, परिवार में दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि कुल की शक्ति अगर रुष्ट हो जाती है तो पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं, पितरों की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, देव पितरों की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कुल की शक्ति रुष्ट है उस परिवार से। तो इस प्रकार से आप माँ दुर्गा के आगे दोनों हाथों में इस प्रकार से भोग को उठाकर भी आप हाथ में स्तुति भी कर सकते हो कि हे जगत जननी, हे मातेश्वरी, मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। आप तो जगत की पालनहार हो, हे माँ, साफ दर्शन आपको होने दे वो प्राप्त होंगे। अब क्या करना है? आपका घर का लड़का है, कोई भी अगर घर का बड़ा लड़का, कोई बुजुर्ग या कोई भी बड़ा जो घर का है, उस व्यक्ति के हाथों से नारियल छील के उसकी माँ की भेंट दिलवानी है। 14 से जिस दिन से प्रारंभ करोगे ये कार्य, और बीच में अगर अष्टमी आती है या 14 आती है तो 14 पर भेंट जरूर दीजिए। भेंट जरूर दिलवानी है घर के मुखिया से। उसका प्रसाद जो है अपने घर में बांटिए, और जो जल जो बचता है उससे छींटे दीजिए पूरे घर के अंदर। दरिद्रता छू मंतर होने लग जाएगी, दरिद्रता का नाश होने लग जाएगा। घर में दरिद्रता अगर है तो वो दूर भागने लग जाएगी। और एक काम और कर देना, घर के अंदर गुलाब का इत्र जो है उसको भी छिड़कने लग जाना। उसके बाद आपको स्वयं जो है ऐसा महसूस होगा कि आपके दिन पलटने लग गए हैं, आपके जीवन में कुछ अलग सा परिवर्तन होने लग गया है। क्योंकि कुल की शक्ति अगर रुष्ट हो जाती है तो कोई भी देवी देवता अगर आपका कार्य करने की सोचे भी तब भी वो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जिस शक्ति की कृपा आपके परिवार पर है, और हनुमान जी के बगैर ये कार्य करना असंभव है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, वो सभी का सहयोग करते हैं। जो भी जिस भी प्रकार की पूजा अगर सात्विक मन से और सच्चे मन से करता है, वो उनका सहयोग करते ही करते हैं। तो बाबा को आगे कर कर आप इस कार्य को कीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भय करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी अगर आपके घर में कोई मलिन तत्व भी है या कोई मलिन शक्ति भी है तो उसका भी स्तंभन होने लग जाएगा अगर कुल की शक्ति एक बार जाग गई। थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ता है किसी भी कार्य करने के लिए। स्वप्न में आपको अलग अलग रूपों में दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको कुल की शक्ति का मंत्र भी प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में आपको गड़ा हुआ सोना भी प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में आपको ऐसा भी दिखता है कि आपके कुल की जहां उनका मंदिर है उनके भी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का कार्य आप करोगे तो कुल की शक्ति आपको प्राप्त होगी होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो व्यक्ति परेशान है, दरिद्रता से गुजर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, किसी न किसी कारणवश परेशानी में है, तो इस वीडियो को देखकर इसी प्रकार से देवता का कार्य भी होगा, इसी प्रकार से देवता का कार्य भी होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय।